आराम से इसको भोजन करूंगा। अभी तक तो मैं कुछ नहीं खाने की कोशिश करने लगा। इतने में गंदे से कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति वहां पर आया, उसके बाजू में बैठ गया। बाजू में बैठ करके बहुत देर तक देखता रहा। इसको लगा कि अरे यार ये कौन आ गया है। मानसिकता देखिएगा। अरे भैया तुम मंदिर में आए तो इधर गरीब क्या अमीर क्या है, कपड़ा गंदा और अच्छा क्या है भैया, कुछ नहीं। या मैली चादर ओढ़ के हम लोग गाते रहते हैं, तो ये मैली चादर है तो एक्चुअली में तो अंदर हम लोग पहन के गए और उस बेचारे को कपड़ा देख रहे, तो उस कपड़े को देख के उसको ईर्ष्या होती है, भैया अपना ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर के बाद में देखता, बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि वही गरीब आदमी इसके जो 6 केले रहते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं वहां से, तो 6 केला उसमें से निकाल करके वो केला निकाल के अपना खाने लग गया। थोड़ी देर बाद में उसने देखा, अरे मेरे 6 केले और ये खा रहा है, और उसको दिमाग खराब हो गया, कहाँ पूजा पाठ कहाँ है। तो हम लोग पूजा पाठ करते क्यों है, अगर उसके बाद भी हम लोग अरे ठीक है प्रसाद के तौर पे वो खा लिया, उसमें कौन सी बात है। लेकिन वो आदमी माना नहीं, उसने फिर बोलता है कि एक केला तुम भी खा लो, मतलब उसी का केले को उसको बोलता है तुम भी खा लो। इसको और दिमाग खराब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा केला खाता है, फिर वो दूसरा उसको फिर देता है। वो काफी नाराज हो जाता है, ये किस तरह का अभद्र व्यवहार कर रहा है, ये मेरा ही केला मुझे बोलता है कि तुम खाओ, वो बोलता मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। तो वो फिर बैठे बैठे वो खाते जाता है। थोड़ी देर के बाद में अब ये गुस्से में, फिर जैसे हम लोगों ने पूछा कि भैया क्या बात हो गया, अरे देखिए साहब कितने अनर्थ है। आजकल जमाना, मैं प्रसाद लेके आया तो मैं खा रहा था तो ये आ गया यानी कहां से, और मेरे को ही वो प्रसाद दे रहा, मेरे को ही खाने के लिए बोलता है, जबकि उसका नहीं है, चला गया। तो थोड़ी देर के बाद में जब हम उठने लगे तो वो भी उठा तो देखा उसका 6 केला वहीं पर रखे। वास्तव में हुआ क्या है, वो गरीब आदमी भी बेचारा अपना भूख मिटाने के लिए 6 केला कहीं से लेके आया और खाने के लिए वो चबूतरे में बैठा। इसका केला नहीं है, ये खुद का बेचारे का, गरीब आदमी का, लेकिन उसके दिमाग में लगा मेरा केला। और हम लोग भी एग्जैक्टली यही करते हैं। बारीकी से सोचिए, कई बातों को हम लोग बिना जाने इतना दिमाग में धारण कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परमात्मा अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। ये मेरा मेरा बाद में पता लगता वो मेरा है ही नहीं। तब किस तरह से लगता होगा, जो हम लोग देखने वाले को कैसे लगा होगा। अब ये बताइए किसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए हमें। पहले तो उस गरीब के ऊपर हम भी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में अब हमको गुस्सा करने की बानी किसके ऊपर आए, ये तो शर्मिंदा हो गया। तो उसको हम लोग क्या एडवाइस देते हैं, हम लोग यही बोलते हैं थोड़ा अक्ल से काम लो भाई, किसी के सामने ऐसी उंगली उठाने के पहले एक उंगली उठा तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी आता है। तुम गलती किए, वो बेचारा गरीब आदमी अपना लेके आया तो उसके लिए तुम उल्टा सीधा बात कर लियो, यही तो बात करते हैं। तो हमेशा यही बोलते हैं कि आदमी को शांत दिमाग से बहुत अच्छी तरह से, कि ये मेरा और तेरा के झगड़ा में ना रह के, अरे परमात्मा ने दिया, भगवान का पूजा है, अगर वो पंडित जी 6 केला रख ले तो तुम करते क्या, क्योंकि तुमको 6 केले दे दो तो ये मेरा बोल रहे हो। तो मेरा और तेरा जिस दिन हमको छूटे उस दिन तुम जिंदगी में बहुत अच्छी तरह रहोगे, तब तुम्हारा परमात्मा से कनेक्टिविटी होगी। और ये गुण लेकर के, उसी को मैली चादर बोलते हैं, वो गुण लेकर के जाओगे मंदिर में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तुम कितना पूजा करते हो, कितना ही करते हो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ये हमारे दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। तो हमको किसी भी तरह से, जस्ट लाइक वो बताया था, और एक कहानी अच्छा बताया था मैंने, कि गधा को लेके चले जा रहे हैं तो उसको एक पत्थर मिलता है, बड़ा सुंदर सा पत्थर है, वो एक्चुअली में वास्तव में हीरा रहती है, चमकता वो पत्थर, वो अपने गधे के गले में डाल के चले जाता है। तो एक सामने से एक सेठ जी आते हैं, उसको लालच होता, बेटा ये क्या तुम्हारे पत्थर गधे के इसमें लगे, देखो तो देखा, अरे तो हीरा। उसको बेवकूफ बनाने के लिए तो गधा है, खुद भी चला रहा है, इसको मालूम है कि पत्थर जो है हीरा है। तब उसने लालच में आके बोलता चलो तुमको मैं 100 रुपए तो दे दो। ये सोचा कि 100 रुपए में शायद भाव बढ़ जाएगी। इसके भी दिमाग में आएगा ये सेठ इतना होशियार है कि बुद्धू थोड़ी है, अगर वो 100 रुपए देता तो वास्तव में इसका कीमत 100 रुपए होना चाहिए। अब गरीब आदमी तो उसका अधिक से डबल कर दिया, 200 रुपए से कम में होगा तो मैं नहीं दूंगा, वो 200 रुपए में नहीं देता। अब ये चले जा रहे हैं आगे बढ़ करके गधा कर लेकर के, तो सामने से देखा, थोड़ी देर के बाद में सोचा कि कभी ना कभी पीछे मुड़ करके बोलेगा सेठ जी ले लो, तो मैं 100 रुपए दे करके चुराऊंगा, पीछे पीछे चलना। तो सामने फिर बाद में देखा एक और होशियार सेठ आ गया। वो सेठ ने देखा, अरे गधे का गले में बड़ा अच्छा पत्थर, तो देखा तो ये तो बड़ा हीरा है,
तो उसने बोला कि अरे इसको बेच दो। तो सेठ जी बोलता है, सेठ जी को देख के हंसते हुए बोलता है, नहीं 200 रुपए से कम नहीं, 200 रुपए से कम नहीं, क्योंकि 200 रुपए इसने फिक्स कर लिया था। 200 रुपए से कम नहीं, पत्थर बड़ा चमकदार है और ऑलरेडी एक दो तीन बात हो गई है। तो वो सेठ देखता है कि अरे तो मूर्ख हाथ में 200 रुपए में लेना क्या, 200 रुपए में ले लेता है। लेने के बाद में शुरू होती कहानी, आपकी हमारी वही कहानी। वो सेठ पीछे से आ जाता है, पूछता है, अरे भाई वो 100 रुपए लो और वो पत्थर मुझे दे दो। बोला वो पत्थर तो दूसरे ने ले लिया, इसलिए तो अब ये सेठ जी बड़ा गुस्सा होता, बड़ा मूर्ख आदमी हो तुम, बेवकूफ आदमी हो तुम, सचमुच गधा हो। वो बोलने लगा। तो बोले क्या हो गया, मैं तो अच्छा सौदा किया, ये सोच रहा लड़का। तो बोलता नहीं तुम बेवकूफ बन गए, वो एक्चुअली में वास्तव में हीरा थे, वो तो करोड़ों करोड़ों रुपए का आ सकते थे, तुमने 200 रुपए में दे दिया। तब ये जोर जोर से हंसने लगा। हंसने लगा तो वो बोलते हैं तुम हंस क्यों रहे हो। बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं कि वास्तव में गधा है कौन। अरे भैया जिस पत्थर के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरे लिए तो वो पत्थर था, तुमको मालूम था, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तुमको मालूम था ये हीरा है, तब भी तुम गधा बन गए, तो गधा कौन। आज पढ़े लिखे गधे जो घूम करके किस तरह से डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा अच्छा समझते, तो ये गलत है ये धारणा। तो इधर पढ़ा लिखा का क्वेश्चन नहीं है, अनपढ़ का क्वेश्चन नहीं है, ईमानदारी जो धारण किया, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप ने जो संस्कार दिया है वो वास्तव में क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट।